प्रयागराज के अमूर्सापुर ग्राम सभा में उपस्थित तो यहाँ पर एक बच्ची के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया जा रहा है, जो समाज के साथ साथ आज के नवयुवक और आज की महिलाओं के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। मैं अमरसापुर के डॉक्टर बलराम जी के यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पे एक बच्ची आज शादी के लगभग 6 ही महीने हुए हैं और उसको घर से निकाल दिया गया है। वह बच्ची टेंट में अपना जीवन यापन कर रही है। बहुत ही दुखद है, ऐसे लोगों को बहुत ही निंदनीय तरीके से समाज देखती है। आइए उस बच्ची से इस पीड़ा के विषय में देखते हैं और कुछ यहाँ और स्थानीय लोग प्लस सामाजिक लोग उपस्थित, उनसे भी इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे। आइए कैमरामैन जी जरा से देखते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। अनूपा सिंह। कहाँ मकान है? जो जेठाऊ तो भैया बगल हो जाए। पिताजी का नाम बताएं। यहाँ के पिताजी के, यहाँ भी वहाँ भी। वहाँ के ज्ञान सिंह, यहाँ के बलराम डॉक्टर ग्राम सभा मुंतजीपुर। क्या मामला है बहन जी, आज आपको इस स्थिति में यहाँ रहना पड़ रहा है जो बहुत ही निंदनीय है? नंदनी यही है, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ था। मेरी ननद गायत्री सिंह आई, हमको मार के गहना छीनी है। और मेरे देवर रामायण सिंह, मेरी सास शकुंतला सिंह मार के गहना भी छीनी है। और हमको, मेरे पेट में बच्चा था, हमको मार के दवाई भी पिलाए, मेरे बच्चा भी गिरा दिए हैं। और मेरे पति से झगड़ा भी लगा दिए हैं। मेरे पति अच्छे थे, मेरे पति कमी कुछ नहीं था। और मुझको आज बुलाए थे बलराम सिंह डॉक्टर, मेरे ससुर जी बुलाए थे आज हमको यहाँ बुलाने के लिए। दरवाज़ा नहीं खोलें, ताला बंद करके चले गए। तो लगभग शादी के कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ? शादी हुए कितने दिन हो गए हैं? शादी हुआ 6 महीने। 6 महीने। 6 महीने में आपको इतनी बड़ी सजा देने लगे हैं वो लोग? हाँ, मेरी ननद दी, मेरे घर वाले नहीं दिए, मेरे पहले ननद दी गायत्री सिंह। क्या नाना जी की शादी नहीं हुई है क्या? हुई है। क्या करती हैं वो? रहीमापुर में कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती है। नहीं। अच्छा, लगभग आज आपको टेंट में क्यों रहना पड़ रहा है? हमको टेंट में रहना पड़ा, मेरे ससुर जी बुलाए थे, ताला देकर चले गए, तो हमको टेंट में रहना पड़ेगा। और कहाँ रहेंगे, दरवाजा तो खुला नहीं है। आप रहना चाहती हैं? हाँ, हम यहाँ रहना चाहते हैं, चाहे मेरे जान चला जाए, मुल हम यहीं रहेंगे। और कुछ आपके जैसे ऐसा तो नहीं कि आप किसी के दबाव में या कार्य कर रही हैं कि हमें रहना है, ऐसा कोई नहीं मामला? नहीं, हम अपने से रहेंगे। मेरा शादी हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। शादी पूर्ण रूप से रीति रिवाज से आपका हुआ है? हाँ, रीति रिवाज से शादी हुआ है, हमको यहीं रहना है। प्रशासन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दीदी जी बहन जी बता रहे हैं कि पूरे हिंदू रीति रिवाज से एक समाज के साथ हजारों लोगों की उपस्थिति में यह शादी हुई है, लेकिन शादी के लगभग 6 महीने बाद से ही इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके नंद द्वारा, इनके सास द्वारा। हालांकि इनके पति में इनके बताए अनुसार कोई दोष नहीं है। शायद आज इनको बुलाया भी गया था यहाँ रहने के लिए, लेकिन मकान को बंद कर दिया गया है। अच्छा, आपने प्रशासन से भी सहायता लिया हुआ है? हाँ। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ सहायता हमका कुछ नहीं मिला है अभी। अच्छा, प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया आपको? मेरे पास विधायक हैं, सांसद हैं। हमको वो बोलते हैं कि मेरी ननद गायत्री सिंह कहते हैं कि हमारे पास सांसद हैं, विधायक हैं, कुछ नहीं कर पाओगी मेरी। ये गायत्री जी एक विधायक हुआ, मंत्री हुआ करती थी, अपने आप को शायद वही मंत्री समझ रही हैं। वो मंत्री एक बार जेल भी काट चुकी है। उनके संज्ञान में मैं यह बात बोल देना चाहता हूँ कि इस तरीके का व्यवहार करना कतई किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। एक महिला हो कि एक महिला का दर्द नहीं आप समझ पा रही हैं, और एक महिला के साथ या माँ भी बनने वाली थी इतनी बड़ी, और आप एक डॉक्टर के फैमिली से और आप किसी के साथ जबरन ये कर रहे हैं, तो क्या आप अपने मरीज के साथ क्या करते होंगे? कितना भरोसा लोग डॉक्टर को धरती का भगवान मानते हैं, और आप अपने बेटी समान बहू के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो, उसको मारना पीटना और उसके गर्भ को गिरा देना, ये बहुत ही निंदनीय। आइए उनके जानकारी मिला कि आपके पति को इस जमीन जायदाद से उनके पिताजी ने बेदखल कर दिया है। हाँ, कहें कि इनको रखोगे तो मैं तुमको बेदखल कर दे रहा हूँ, तुमको जगह जमीन नहीं दूंगा हम। मतलब निरंतर आपके ससुर जी अपने बेटे पे दबाव बना रहे हैं? हाँ, हमारे ससुर जी अपने बेटे के दबाव बनाए हैं। अच्छा, आप जब प्रशासन के सहयोग ली तो प्रशासन वालों ने जरा से भी आपको कई बार आना जाना हुआ होगा, तो क्या बताया उन्होंने? संज्ञान नहीं लिया या उनको घूस उस दे के किसी प्रकार ऐसा अनुभव लग रहा है क्या? कुछ नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ प्रशासन के साथ। अच्छा, जैसे आप जब
थाने पे गई हो तो वहाँ से अगर सुनवाई ना होने से क्या लगा आपको? पैसा लेके छोड़ दिए रहे मेरे ससुर जी के जिससे बैठा होगा रहे हैं तब पैसा लेके छोड़ दिए रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जैसे आप यहाँ क्षेत्रीय विधायक सांसद है उसके विषय में भी वो लोग कुछ कहते हैं? कुछ नहीं मदद करे थे, न शासन न प्रशासन कुछ नहीं मदद करे थे मेरे। जैसे कि मैं स्वयं आपको, बच्ची शायद पूरी डर की वजह से, कुछ और यहाँ वरिष्ठ लोग हैं जिसके सामने बच्ची बोल नहीं पा रही, क्योंकि जिसके भी साथ इस प्रकार की घटना होगी वो कतई इतना मानसिक दबाव और मानसिक टेंशन हो जाने से इतना अच्छा बोल नहीं पाई। तो मैं स्वयं बताना चाहूँगा कि इस बच्ची ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब प्रशासन को सूचना किया तो प्रशासन में इनके ससुर को बैठाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप है कि प्रशासन ने उनको घूस लेके या किसी प्रकार का दबाव की वजह से उनके ससुर को छोड़ दिया है। और इनके पति देव को बार बार इनके ससुर द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप इस लड़की को यहाँ रखोगे, और उनके ननद से भी कहा जा रहा है कि अगर आप सताओगी नहीं तो आप लोगों को इस जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। इसकी वजह से इनकी नंद में इतनी मजबूती आई है कि मेरे पिताजी जब मेरे साथ हैं तो इनको सताने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इन्होंने बार बार बताया कि प्रेग्नेंट भी थी, लोग पत्थर पूज रहे हैं जिनकी बच्चियां या बच्चे नहीं है इस दुनिया में, जिसको अंश लोग दे रहे हैं, और आप एक डॉक्टर होने के बावजूद आप लोगों को क्या शिक्षा देते होंगे? आज आप अपने बहू बेटी के साथ ये कर रहे हैं, समाज में इसका और एज ए डॉक्टर के क्या लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे? ऐसे तमाम प्रकार की दिक्कतें इनके सामने, जो दिक्कतें आप लोगों से शेयर भी नहीं की जा सक रही है। और इनकी गायत्री जी जो हैं अपने आप को मंत्री समझ रही, वो भी बार बार ये कह रही सांसद मेरे हैं, विधायक मेरे हैं। मैं कह रहा हूँ सांसद विधायक उनके एक वोट से नहीं बन गए हैं, ये पीला है। और इनके देवर का भी कुछ शिकवा शिकायत है, वो भी सताते हैं। देवर से बोले रहे कहीं 5 लाख रुपया तो दो, तो कार दो, तभी तुमको रखेंगे, नहीं रखेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, इसलिए हमको मार रहे हैं इन लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप जब इनके पति जी को बेदखल करने की बात कर रहे हैं और इनके देवर द्वारा इनसे बार बार दहेज की बात किया जा रहा है, आप 10 लाख मायके से लाओ, कार लाओ, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा। और इनके पति को भी तो बेबस कर लिया गया, क्योंकि उनके सामने रख दिया अगर आप इसको रखेंगे तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। बच्ची बहुत परेशान है। अब वो आप देख पा रहे हैं कि पीछे यह टेंट लगा है, पूरी तरीके से चारों तरफ से इतना मजबूत नहीं है कि हवा ना पास हो पाए। बच्ची यहीं रह रही है। मैं प्रशासन से यही बार बार गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बच्ची के साथ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किया जाए, और उन जो इनके साथ गलत कर रहे हैं उनको कठोर दंड दिया, ताकि समाज में कोई भी युवा, कोई भी परिवार, कोई भी नंद इस प्रकार से किसी भी भौजाई के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ न कर पाए, और समाज में किसी भी प्रकार का गंदा संदेश न जाए। क्योंकि अगर कहीं एक बार कुछ ऐसा हो जाता है और समाज के लोग अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हर आदमी का मनोबल बढ़ता जाता है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक और सम्मानित व्यक्ति से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक बच्ची के लिए आज दिन भर का अपना समय निकाला, काज अकाज किए, कई मीटिंग और लगी थी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कई ऐसे सज्जन हैं जो मीटिंग के चीफ गेस्ट होते हुए भी एक बच्चा को भी मैं दिखाता हूँ कि हाँ देखिए, जो आज उन लोगों ने बुलाया था इस बच्ची को रखने के लिए, लेकिन मकान में पुरता ताला लगा हुआ है और न जाने कहाँ गायब है वो लोग। इसी वजह से कुछ सम्मानित जनों के बीच इस बच्ची को यहाँ टेंट में रहना पड़ रहा है। इस ठंडे में जहाँ लोग 6 बजे रजाई में घुस जाते हैं, यहाँ खड़े हैं, सबके पास स्वेटर और मफलर है, लेकिन एक बच्ची एक टेंट में रहने के लिए इस डॉक्टर के परिवार ने मजबूर कर दिया है। आइए कुछ और सम्मानित लोगों से इस विषय में जानकारी लेते हैं। और मैं यह बात कहना चाहूँ कि यदि बच्ची प्रशासन तक गई है तो प्रशासन को भी इसमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि आए दिन अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो तमाम इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी नज़दीकी सरपतिपुर में भी ऐसे ही घटना हुई। तो मैं बार बार प्रशासन से यहाँ कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की घटना को जरूर संज्ञान में ले, अन्यथा मामला बहुत बिगड़ सकता है। कुछ सम्मानित जन बैठे हुए हैं, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। क्या मामला है गुरुजी? ये हमारे बहादुरपुर ब्लॉक में मरसापुर गांव है। इसमें एक लड़की का बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। उसके ससुर, सास और लड़की ये तीनों मिलकर के उत्पीड़न कर रहे हैं। यहाँ तक एक बड़ा जो सबसे बड़ी सर्वनाक घटना हुई है कि लड़की के पेट में भ्रूण था, उस भ्रूण की हत्या में ये तीनों लोग शामिल हैं। जबरदस्ती दवा खिला करके
उस लड़की के भ्रूण की हत्या की गई है। सर ये तो डॉक्टर है, इनको ऐसा भाई ये डॉक्टर है नहीं है, क्योंकि मुझको लगता है फर्जी डॉक्टर है, इनकी कोई डॉक्टरी डिग्री गुरी नहीं है। जैसे डॉक्टर लोग करते हैं वैसे स्थिति है। या हमारे ब्लॉक का मामला है, मैं इसी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ और इतना बड़ा अत्याचार अभी तक हमारे ब्लॉक में नहीं हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर शासन जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो क्षेत्र की जनता को इसके लिए उठ करके खड़ा होना पड़ेगा। कुछ और भैया का यह मामला है। या जो है हमें एक कहने में बड़ा हो रहा है कि ये जिस बिरादरी का मामला है, कुर्मी बिरादरी का, उसी बिरादरी के सांसद और विधायक दोनों हैं इस क्षेत्र में। सांसद प्रवीण कुमार पटेल जी और विधायक दीपक पटेल जी दोनों हैं, और दोनों लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं और सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। हमारा तो है, और उन्हीं के समाज की लड़की के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। तो हमारा ये है कि दोनों एमपी और एमएलए दोनों लोग मिल करके जो उनके समाज की लड़की के प्रताड़ना की जा रही है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। वह सत्ता के भी हैं और हमारे एमपी और हमारे एमएलए भी हैं। दोनों लोगों से ये अपील है कि भाई इस पर तत्काल कार्रवाई करें। क्या मामला है? बच्ची को आज टेंट में रहना पड़ रहा है, इसका मैं उस बच्ची के उस मायके पक्ष का प्रधान हूँ और आज जो है बच्ची को यहाँ आना था। पहले पूर्व की जो नीति थी उसके हिसाब से बताया गया था कि आज इसकी विदाई होगी। जब यहाँ लेकर के आए हैं तो ससुराल पक्ष वाले ताला बंद करके यहाँ से गायब हैं। तो लड़की ने यह निर्णय लिया है कि मैं अपने ससुराल में रहूँगी, चाहे हमें टेंट लगा के रहना पड़े, और वो टेंट लगवाया गया है, वो टेंट में रहेगी। और उसने ये भी कहा है कि 2-4 दिन मैं इंतज़ार करूंगी, अगर शासन प्रशासन द्वारा या समाज द्वारा हमें न्याय नहीं मिलता तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, और इसके संपूर्ण जिम्मेदारी जो है ससुराल पक्ष और शासन प्रशासन की होगी। कुछ और सम्मानित, जैसा कि आपने देखा और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने भी बताया कि बच्ची पेट से भी थे और उसके साथ भी इतना अत्याचार, कहीं ना कहीं ये बात बार बार कहने में बहुत लज्जा आ रही है। तो कैसे उन्होंने ये किया, ये कुछ और समाज लोग बैठे हैं, बताएं भैया क्या मामला है? ये तो एक सामाजिक मामला है जिसे हम लोगों संज्ञान में आया कि डॉक्टर बलराम सिंह लड़के की शादी हुई थी मंतजीपुर, अनूपा सिंह सन ऑफ ज्ञान सिंह लड़के के साथ। तो ये लोग जब इस लड़की के साथ गलत व्यवहार करना शुरू किए तो हम लोग भी जानकारी हुई, थाने उन्हें मामला गया था। फिर बैठक हुई, सामाजिक बैठक हुई अगले शनिवार को। तो उस बैठक में एक निर्णय हुआ था और आज के डेट में इसको सब फाइनल करने की डेट रखा था डॉक्टर बलराम सिंह ने स्वयं। और आज जब डेट पे सब वहाँ इकट्ठा हुए तो आज ये फरार हैं, न तो फ़ोन उठा रहे हैं, न कुछ उठा रहे हैं, न किसी से बात हो पा रही है। तो वो मजबूरन सारे समाज के लोगों को यहाँ आना पड़ा। उस लड़की के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं, इनकी एक बेटी है, शायद गायत्री नाम है उनका, वो इनकी लड़की की सास, उसका देवर, उनके ससुर। इस तरीके से अगर आप एक लड़की के साथ अत्याचार करेंगे तो भाई समाज को भी बुरा लगता है। तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सब लोग इकट्ठा हुए, हम लोग चाहते हैं इस लड़की के साथ न्याय हो। समाज से अपील, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? समाज से भी और प्रशासन से भी। प्रशासन से मुख्य रूप से अपील करना चाहूँगा कि इस लड़की के साथ न्याय हो। कुछ और सम्मानित जन यहाँ उपस्थित है, आइए उनसे वार्तालाप कर। क्या मामला है आज आपके यहाँ इतने सामाजिक लोग उपस्थित हैं, और जैसा कि हमें जानकारी है कि आप अधिवक्ता भी रह चुके हैं, तो आपका बड़ा अनुभव भी रहा हो ऐसे क्या होना चाहिए? लड़की की शादी मुंतजीपुर में हुई थी जी, लड़के की शादी सॉरी, और लड़के के पक्ष को बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। लड़के पक्ष वाले मारे पीटे, गाली गलौज दिए। थाने पर 10 तारीख को पंचायत हुई थी। फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख से हरिश्चंद्र के विद्यालय पर मीटिंग हुई थी पिछले रविवार को। उसमें डॉक्टर बलराम सिंह ने कहा था कि अब आज के लिए कि बैठक होगी, वह कर लिया जाए, समझ लिया जाएगा। समाज के तमाम लोग इकट्ठा हैं। लड़की भी आई है, लड़की तैयार है यहाँ रहने के लिए। वो कहते हैं कहीं नहीं जाए, हम रहेंगे, हमारे यहाँ शादी हुई, हम यही है। उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसमें शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करें और मामला को सुलझाएं, लड़की के साथ अन्याय न हो। जैसा कि बताया जा रहा है कि बलराम जी ने स्वयं आज अपने दरवाजे पे बच्ची को
शरण देने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ आने पे बच्ची को दरवाज़ा बंद मिला। फ़ोन फातिया करने पे फ़ोन से जब संपर्क नहीं पर तब उन्होंने समाज के लोगों को बताया और धीरे धीरे यहाँ समाज के लगभग बहुत वरिष्ठ लोग उपस्थित होंगे, जो कि इसके पहले पर पंचायत करके यह मामला यहाँ आज रखा गया था। तो बलराम जी को इस तरीके भागना नहीं चाहिए। कुछ और वरिष्ठ लोग हैं, आइए उनसे वार्ता करते। अपने न्यूज़ के माध्यम से फिर पुनः सांसद जी, माननीय विधायक जी से बार बार यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके समाज का मामला है और प्लस उनके क्षेत्र का मामला है। यदि कोई बच्ची इस प्रकार से इस समाज में और क्षेत्र में प्रताड़ित की जाएगी तो आप किस प्रकार के सांसद, किस प्रकार के एमएलए, और प्लस कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव, आपके समाज का मामला है। आज को तुरंत प्रभाव से इसको समझना चाहिए और उस दरवाजे पर पहुंचना चाहिए, समय देना चाहिए और इसका एक हर समस्या का एक समाधान होता है, उस समाधान को निकाले और बच्ची को उसका घर मिल जाए। क्योंकि सीता माता को भी परीक्षा जरूर देना पड़ी थी, लेकिन उनको उनका मकान, उनका घर मिल गया था। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि उन बच्ची के साथ समाज के लोग लगे हैं, प्रशासन प्लस यहाँ के हमारे सम्मानित नेतागण सहयोग जरूर बनाए रखे रहे।